करो मेरा पीछा सनम, थक जाओगी। जहान, मैं थकने वाली नहीं हूं। सनम मैं मुसाफिर हूं। मुसाफिर तो मैं भी हूं। मेरा हर पल मुसाफिर है, दिन रात सब कुछ। मेरी भी रात दिन मुसाफिर है। मत करो मेरा पीछा। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मुसाफिर दिनों की अंधेरी रातें, मुसाफिर दिलों की अधूरी बातें। जान। अरे आओ बेटे आओ, खैरियत है? कोई खास बात है बेटे? मामू जान, मुझे आमद हुई है, सुनाओ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, सुनाओ जल्दी करो। मुसाफिर दिनों की। नहीं मामू जान, पहले जिसकी वजह से आमद हुई है उसको सुना लूं। एक फोन कर सकती हूँ? कहाँ, किसको, क्या? पहाड़ों में, और कहाँ? लेकिन फोन तो खराब है बेटे। फिक्र ना करो, पहाड़ों वाला खुद यहाँ आ रहा है कल। क्या, सच? तो तुम अपनी आमद तो सुनाओ ना पहले। नहीं मामू जान, अभी मैंने 2 लाइन लिखी है, कल तक पूरी करके आपको सुना लूंगी। खुदा हाफिज। अरे हवा के झोंके की तरह आती है और चली जाती है। वेलकम बैक। आप तो बहुत जल्दी आ गए। डैडी आज जहान आ रहे हैं। लेकिन आप तो मामू के पास गए थे, आपने कहा मैंने बहुत सारी बातें करनी है। डैडी, जो बातें मैंने मामू जान से करनी है वो मैं जान से कर लूंगी। अब क्या बातें? अपने घिसे पिटे शेर, और क्या, आप तो सुनते नहीं मेरे शेर। देखो बेटा, मैं शायराना ज़ौक नहीं रखता, क्या करूं? लेकिन ये शायरी तो तुम सीएसएस करने के बाद भी कर सकती हो। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। डैडी, मुझे सीएसएस नहीं करना, आप क्यों नहीं समझते? तुमने सीएसएस नहीं करना, तुमने जिद लगा रखी है कि तुमने शादी नहीं करनी। कम से कम 20 बेहतरीन रिश्तों को तुम रिफ्यूज कर चुकी हो। प्लीज बेटा कुछ तो कर लो, ताकि कुछ सिक्योरिटी तो हो। अब हम लोग क्या पता, आज हैं कल ना हो। अच्छा ठीक है डैडी, सोचूंगी, मगर बाद में। अच्छा चलो नाश्ता कर लो। आज तुम्हारी माँ ने बड़े अच्छे पराठे बनाए इत्तेफाक से। नहीं डैडी, अब तो मुंह का जायका खराब हो गया। अच्छा लो, जूस पियो, मुंह का जायका ठीक हो जाएगा। और लानत भेजो उन तमाम चीजों पे जो तुम नहीं करना चाहती। सलीमा, तुमने शायरी की बीमारी लगा के इसको बिल्कुल बेकार कर दिया। और देखो, इसका रवैया भी जिंदगी के बारे में बिल्कुल अहमद भाई और जहान जैसा हो गया है। टोटली इम्प्रैक्टिकल। वो बैलेंस करने के लिए आप जो मौजूद है महमूद साहब।
अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे ला हौला वला कुव्वत। क्या मियाँ कहाँ चले आ रहे हो? क्या यतीम खाना समझ के आ रहे हो? हैं? कोई जुमेरात है आज? चलो, अरे जाओ इधर से, चलो। किसको बोला? क्या? किसको बोला? शायद मैं कुछ गलत बोल गया है। आपने यहाँ किसी को दाखिल कराना है क्या? साईं ने किसी को क्या दाखिल करना है मास्टर जी? ए मियाँ, तमीज से जरा, ये मास्टर जी क्या होता है ये? खबरदार जो दोबारा इस्तेमाल किया। डोंट यू नो कि आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज? मैं खुद नहीं आया, किसी ने आपका हाथ देखने के लिए भेजा है। हाथ? अच्छा, दिखाओ भी उल्टा हाथ। अब क्या आदमी है तू भाई? रशीद, सईद, अरे भाई किसने इस पागल खाने में आने दिया? किस तरह की, कौन है? मास्टर जी, इतनी कड़वी जबान अच्छी नहीं होती। क्या मतलब? जहर बनकर ना अपने आप को खत्म कर देती है। भाई साहब, आप हो कौन? कौन हो तुम? बिच्छू साईं। बिच्छू? ये हाँ सर पे बिच्छू। क्यों यहाँ क्यों? मुझे डसने आए तुम? चलो चलो। मलिक साहब ने आपका हाथ देखने के लिए भेजा है। मेरा हाथ? मलिक महफूज जी। अल्लाह, अरे मलिक महफूज, तुमने तो मुझे गैर महफूज करने की ठानी रखी है। चले, अच्छा कोई बात नहीं। आप उधर बैठे और ये बिच्छू हटाए यहाँ से, सर पे से हटाए। ये बिच्छू नहीं है, जख्म है। ओह, आओ बेटे, कपड़े ले आई दर्जी से? मामू जान, मैं आपके लिए बड़ी अच्छी सीढ़ी लाई हूँ, आप सुने जरा। सीढ़ी किसकी है? कौन है सिंगर? तुफैल नियाजी। देखिए, तुम तो दर्जी से कपड़े लेने गई थी, तो फैल नियाजी की कैसेट कहाँ से उठा रही? मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। मैं वाकई कपड़े लेने गई थी। वो रास्ते में म्यूजिक शॉप आ गई तो मैं अंदर घुस गई और मैंने सीढ़ी खरीद ली। तो फैल नियाजी बेटे, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। कई दफ़ा उसे निजी महफिल में सुना है। ही वॉज अ ग्रेट सिंगर। मैंने जाना कि ये क्यों चुनी तुमने? मैं नहीं जाना खेड़िया के नाल। अच्छा मामू जान, आप प्लीज मेरा एक काम कर लें। देखो बेटे, रिश्वत मैंने सारी जिंदगी नहीं ली और सिफारिश से मुझे सख्त नफरत है। अच्छा नहीं, इट्स अ वेरी गुड कॉज। वो दरअसल आप जहाँ से कह देंगे कल मेरे साथ चले एक तकरीब पे। तकरीब? कैसी तकरीब? वो जिस एनजीओ के लिए मैं काम कर रही हूँ, उनका एक फंक्शन है स्कूल में अर्थ डे पे। ठीक है, चलो जहान को ले आती। मैं इस हालत में नहीं जा सकती। बेटे बहुत प्यारी लग रही हो बेटे। सनम, तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? एक शेर सुनाने के लिए। हाँ सुनाओ, क्या शेर है? सुने। मुसाफिर दिलों की अंधेरी रातें, मुसाफिर दिलों की अधूरी बातें, सफ़र की हमने बदलनी है रस्में, सफ़र की हमने बदलनी है राहें, सफ़र के करने हैं हमको यकजा तमाम गुमगश्ता राहों के राहें। शेर तो बड़ा ज़बरदस्त है। कब लिखा? अभी 2 दिन पहले।
अच्छा नहीं सनम, शेर तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, इससे ऐसे लगता है जैसे ये शेर चोरी का हो। किसी को सुनाओगे तो हर एक शक करेगा। तो तुम अपने तलफ़्फ़ुज़ पे क्यों मेहनत नहीं कर लेती हो? करती हूँ जहान, क्या करूँ, इंग्लिश स्कूलों में डाल के मेरी उर्दू बिगाड़ दी है। ख्वातीन हज़रात, प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी, अब हम आप सबकी जानिब से इस तकरीब का आखिरी और सरप्राइज़ आइटम पेश करेंगे। वो इसलिए कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे कज़न जहान के जहन में क्या है। उनका तारुफ बस यही है कि वो CSS में टॉप करने के बावजूद ना पुलिस में गए, ना कस्टम्स और ना ब्यूरोक्रेट बने। ख़वातीन हज़रात, ये लड़की खामखा मेरा सियासी करियर बनाने की कोशिश कर रही है। मैंने हकीकत ये है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया। हाँ, कुछ करने आया हूँ। आप लोगों से ये गुजारिश है कि ज़रा उस तरफ चलें। एक तजर्बा आपके साथ होगा, आप जिस तरह से रिएक्ट करना चाहें करें। ये क्या करने वाले हैं, आप ही बताइए कुछ सनम बीबी। जी सर, मुझे खुद कुछ नहीं मालूम। आइए जी प्लीज़। हाँ जी प्लीज, ट्रीट इट एज अ सोशल स्कल्पचर। जरा चेहरों पे स्माइल हो, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है ना। चलें। आंखें बंद कर लें प्लीज़, बंद करें आप। What is this nonsense? ख़वातीन हज़रात, आप लोगों को ज़ाहिर है दिक्कत हुई होगी सांस लेते हुए, but that was the point. ये किस किस्म का प्रैक्टिकल जोक आपने किया है जहान साहब? ये तो बड़े डेंजरस किस्म के आदमी हैं आप। मैं सिर्फ इस बात का एहसास आप सबको दिलवाना चाहता था कि पॉलीथीन वाकई ख़तरनाक है और आप और ज़िंदगी के बीच रिश्ता ख़त्म कर सकता है। नहीं नहीं जहान साहब, कुछ देर और छोड़ देते आप हम लोगों को पॉलीथीन के अंदर तो शायद। आई एम वेरी सॉरी जी। सलमान साहब कुछ देर और रहते तो यकीन कोई ना कोई मर चुका होता। वैसे हम इस मजाक के लिए यहाँ नहीं आए थे। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ मेरा तो दम घुटने लगा था, लेकिन मैं डरपोक नहीं। अगर पॉलीथीन से हमारा दम घुट सकता है तो इस ज़मीन का भी दम घुट सकता है। आप भी नाराज़ हो? नहीं अंकल, मैं नताशा हूँ, नाराज़ नहीं। आलूदगी की कई शक्लें हैं, सिर्फ प्लास्टिक को क्यों इल्ज़ाम दिया जाए? इस मसले को एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। लाकानूनियत, शोर, बदनुमाई, करप्शन, हिर्स सबसे बड़े पोल्यूटेंट हैं। ख़वातीन हज़रात, हमें वाकई इस बारे कुछ करना चाहिए, खुद भी एजुकेट होके और दूसरों को भी एजुकेट करके।
जहान कम से कम मुझको तो बता दिया होता, आप तो जैसे लोगों को किसी गैस चेम्बर में। ये शॉक ट्रीटमेंट थी और सनम मुझे जाना है कहीं, मैं किसी को वक्त नहीं है। क्यों, किसको टाइम दिए? मैंने आपसे कुछ बातें करनी थी। तुमने जो भी कुछ कहना हो आज ही कह लेना कि सुबह सवेरे मैंने जाना है वहाँ जहाँ पोल्यूशन को पहुँचते पहुँचते डेकेड्स लगते हैं। क्यों, ये भी कोई शॉक ट्रीटमेंट है? नहीं। आइए सलमान साहब, आप मेरे कज़न से बाहर तो मिले बट यू हैवंट बीन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड। ये है जहान यार माय कज़न एंड अली सलमान। प्लेजर मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू जी। आपके इस शॉक ट्रीटमेंट ने हम सबको डरा तो दिया, लेकिन मुझे एक लेसन ज़रूर मिल गया इससे। इनफैक्ट मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया है कि हमारी सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगी। आई मस्ट एडमिट आई यूज्ड टू बी एनिमी ऑफ द अर्थ, बट नाउ आई एम गोइंग टू बी अ फ्रेंड ऑफ द अर्थ। नाइस मीटिंग यू जी। मुझे दरअसल कहीं पहुंचना है। खुदा हाफिज़। प्लेजर। ओके सर। सर हॉल में हम पेपर दे रहे थे तो अचानक सर वो नोमी और उनके साथियों ने हम पे हमला कर दिया, हमारे पेपर्स वगैरह फाड़ दिए और हमें बड़ा मारा पीटा उन्होंने। सर उनके पास तो सर पिस्टल थे सर, उन्होंने हमें सबको बाहर निकाल दिया सर। जहाँ कामिल साहब के कत्ल के बाद वो कॉलेज जहाँ मैं भी पढ़ा हूँ और तुम भी, इस वक्त तबाही के धाने पे खड़ा हुआ। कामिल साहब के कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? खैर, कातिल कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन अगर कॉलेज बंद हो गया तो कामिल साहब की कुर्बानी राय कहाँ जाए। लेकिन बंद क्यों सर कॉलेज? कौन बंद करवाना चाहेगा? यार अंदर की बात यह है कि कामिल साहब के कत्ल से पहले ही कॉलेज के बारे में फिजिबिलिटीज और प्रपोजल हमारे पास आ चुके थे। फिजिबिलिटीज? मैं समझा नहीं सर, किन की? मैं लोगों के नाम नहीं लूँगा। ठीक है बच्चों, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा बेटा। आप सब एक कागज़ पे एक बयान लिखें जिसमें जो जो कुछ रुदाद यहाँ पे हुई, जो जो हंगामा हुआ, वो सारी तफसील लिख के आप सब उस पर साइन कर दें। इंशाल्लाह फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर कैसे लिख दें हम? वो खतरनाक लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। भाई देखिए, हमारे पास कोई एविडेंस, कोई शहादत नहीं होगी तो हम किस तरह फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। आप हिम्मत करें, कुछ नहीं होगा। वो ऐसे गुंडे बहुत आते हैं, उनको देख लेंगे हम, आप फिक्र नहीं करें, ठीक है? यस सर। आए हम लोग चलते हैं। तालीम भी एक अच्छा खासा कारोबार बन चुका है और गवर्नमेंट कॉलेजेस इस कारोबार की राह में एक तरह से रुकावट है। और फिर कॉलेज है भी शहर के बिल्कुल दरमियान में, जहाँ प्रॉपर्टीज़ भी बड़ी एक्सपेंसिव है। तो सर मिनिस्ट्री पाबंदी क्यों नहीं लगाती इन पे? जहाँ ये लंबी बात है, तुम एक ऑप्टिमिस्ट हो तो आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने वहाँ भी अच्छा खासा माहौल बना लिया और पैशनेटली फील करता हूँ वहाँ के बारे में। इस तरह मेरा वहाँ से आना ज़रा। जहाँ मैंने तो सिर्फ सोचा है, फैसला तुमने करना। सर मैं वहाँ अपने स्टूडेंट से कमिटेड हूँ, वापस आने से मैं नहीं घबरा था, लेकिन उनका क्या बनेगा जी? आंटी आप क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे भी चलना चाहिए कोई 10-15 मिनट में। मैं ज़रा बाबा को फ़ोन करके आती हूँ। सनम आंटी गाड़ी तो है, अब मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। आयुषो, कब जाने तुम्हें? जब आप मुझसे बोर हो जाएंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे क्यों बोर होंगी? आपके कज़न बड़े अच्छे हैं। ऑफ कोर्स। आपको अच्छे लगते हैं? आपको आइसक्रीम भी अच्छी लगती है। नताशा, तुम कोई सीक्रेट एजेंट मालूम होती हो। सर एक प्लांट की कीमत रन्स इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो आप 3 की बात कर रहे हैं। व्हाट? ये तो बड़ा महंगा ऑप्शन है। देखिए मैं तो वादा कर चुका हूँ, हमको एक तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा आप ऐसा कीजिए कि आप एक का इंतज़ाम कीजिए लगाने का, and I'm sure we'll be able to get some help from the government also. Yes sir. That reminds me कि मिसेस हुसैन की भी काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं। किस सिलसिले में? Regarding the college and like she was saying कि she has had a word with you. अच्छा सही साहब, हमें उस NGO के लिए भी कुछ करना है। जी तो मेरा ये चाहता है कभी कभी कि मैं अपने माजी में दोबारा चले जाऊँ। खैर
वो दिन भी अच्छे थे और ये दिन भी काफ़ी अच्छे ही हैं। आई एम क्वाइट हैप्पी। छोड़िए, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। आपका वो कैसे चल रहा है सब कुछ, ये प्रोडक्शन, योर न्यू डिज़ाइन एंड एवरीथिंग? बिल्कुल तैयार है सर, आपका मुंतज़र है। आई वांटेड यू टू कम एंड हैव अ लुक। चलिए नहीं आप ऐसा कीजिए। खैरियत है सर? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नो एवरीथिंग इज फाइन। यू टेल मी, इज एवरीथिंग इन कंट्रोल? ऑफ कोर्स, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू गो एंड चेक अप सर। आपको तसल्ली है? जी हाँ सर, मेरी तसल्ली है, लेकिन आपकी तसल्ली भी करानी जरूरी है ना। सही साहब, ऐसा कीजिए, आज अपनी तसल्ली से काम चला लीजिए। मुझे बताइए, व्हाट डू आई नीड टू साइन? वाह सनमा आंटी, घर कितना प्यारा है। थैंक यू। बताओ क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या दूं तुम्हें? घर में बहुत आइसक्रीम होगी। आइसक्रीम तो नहीं है, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सनमा आंटी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू नो यू। अच्छा। ओह नताशा, मुझे अभी याद आया है, मुझे तो मामू के घर जाना था, वहाँ बुलाया है। मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ साथ ही है। प्रिंसिपल ने बुलाया। किस लिए बुलाया? गवाही के लिए। यार कौन देगा गवाही? यार क्या करें। सुना तुम लोग हमारे खिलाफ गवाही देना चाहते हो? बोलो, क्या पूछा मैंने? क्या है ये? सलाह है। एक एक की हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? गुमगश्ता राहों के राही, गुमगश्ता राहों के राही। वाह भाई, कितनी अच्छी सोच है, कितना प्यारा ख्याल है। सना बेटी, ये नज़म तुम्हारी तो नहीं हो सकती। जी मेरा मतलब है कि इतनी अच्छी नज़म और तुम कैसे हो सकता है? ये नहीं, मैं आपकी नज़रों में इतनी गई गुजरी हूँ, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया। अरे नहीं बेटे, तुम तो जानती हो कि तारीफ का मेरा अपना अंदाज है। नहीं मामू जान, आपने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा, ये तो और अच्छी बात हुई। भाई देखो ना, टूटे हुए दिल से और गहरी सोच, बारीक ख्याल और जले हुए शेर निकलेंगे। क्या मेरे शेर जले हुए हैं क्या? नहीं बेटे, वो यू नो दैट सेम ओल्ड क्रॉनिक ट्रेजेडी। मामू जान, आपको मेरे शेरों में कोई जज्बा, कोई उम्मीद नहीं महसूस होती? चले खैर, ना सही, मेरी शायरी जज्बों की है, नारों की नहीं। अच्छा बेटी, ये नारों वाली शायरी कौन करते हैं? एक हो तो मैं नाम लूं। मामू जान, ये मैं सिर्फ आपके लिए लाई हूँ, किसी और को मत दिखाना। हाँ, अम्मी अब्बू को दे देना। लगता है टीचर मुझे आज अवॉइड कर रही। मामू जान, मैं चलती हूँ। और हाँ, आज मैं आपके बगैर नहीं डिनर पे जाऊंगी। अच्छा, आपने जरूर आना है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। सोचेंगे बेटा। मुसाफिर दिनों की मुसाफिर
बाय। सनम, किधर जा रही हो? नहीं, मैं तो बहुत देर मामू के साथ बैठी थी। बस ले जाओ। जान, आप कल वाकई जा रहे हैं? हाँ सनम, जाना तो है, बस ये रुक नहीं सकते? काश रुक सकता, कॉलेज है ना। खैर, क्या बात है बताओ। नथिंग, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती थी कि स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ किड। मैंने कब? मैं आपकी सबसे बड़ी कज़न हूँ। सनम देखो, मेरी कोई और कज़न है नहीं, तो जाहिर है तुम सबसे बड़ी ही होगी। जॉन, आई हैव टू मेक अ फ्यू डिसीजंस। आपसे कुछ बातें करनी थी। तो ठीक है, कर लेते हैं। मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूँ, रास्ते में कर लेंगे। नहीं, मैं इस तरह नहीं कर सकती बातें। आपको पता है मैं कितनी मगरूर हूँ। मगरूर क्यों? आई एम प्राउड दैट आई हैव अ कज़न लाइक यू जहान, लेकिन मेरी बातें इस तरह चलते चलते नहीं हो सकती। आपको कुछ वक्त देना होगा, गौर से सुनना होगा। इस तरह मुझे इग्नोर मत करें, वरना मैं शायरा बन जाऊंगी। और आपको पता है कि मुझे रोने धोने वाली शायरी बिल्कुल नहीं पसंद। सनम, मेरा ख्याल है पॉलिथीन का असर सिर्फ तुम पे ही हुआ है। मुझ पे तो होना ही था। चलो। खासी इंटरेस्टिंग शख्सियत है आपकी कजिन। जी? करते क्या हैं? जी? करते क्या हैं? वो एक टीचर है, नॉर्दर्न एरियाज में पढ़ाते हैं कॉलेज में। ओह, आई सी। तो टीचिंग के खातिर हजरत ने सब कुछ छोड़ दिया। जी। आई एनवी हिम, आई रियली डू। इट्स कमेंडेबल। यू एनवी अ टीचर? जी, काश मैं भी एक उस्ताद ही रहता। सनम, में भी मेरी बेटी आपकी काफ़ी दोस्त बन गई है, बल्कि वो आपके साथ ही रहना चाहती है। मुझे दफ्तर जाना है, आपको परेशान नहीं करेगी, अपने पास रख लेंगी उसको आप। ऐसा कीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। खैर, टेल मी, हाउ वाज योर डेट? Oh, Papa, it was great. I love her. इतनी sweet है सनम आंटी, इतनी sweet कि अच्छा, उनको खा मत जाइए आप। एब्सोल्युटली क्रेजी आइडिया। किसी और मुल्क में ये होता ना तो वो अब तक जेल में होता। मैं आपको एक आइडिया दूं? हाँ, दीजिए। आप ऐसा करें, आप अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करें और एक दावत दें, और फिर इट विल बी रियली, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, आखिर में हम सबको उसी तरह जमा करेंगे और उनको प्लास्टिक बैग में बंद कर देंगे। बेटा, ये मजाक नहीं है। यू नो, डोंट बी अ विशियस मॉन्स्टर। आई मीन, कम ऑन। हर नारा, हर आइडिया जो है वो आपके जहान अंकल के डेमोन्स्ट्रेशन की तरह नहीं समझाया जा सकता। और मैं मजाक नहीं कर रही थी। आई मीन सीरियसली, मैं अपने दोस्तों को भी इसी तरह समझाना चाहती हूँ। अरे जहान, अपने आप को बेटे कुछ प्रेजेंटेबल बनाओ भाई। तुम्हारी दरवेश या जोगी बनने की उम्र नहीं है। को बालशाल बनाओ, कुछ नए कपड़े सिलवाओ। बाबा, नए कपड़े तो मैंने कब से नहीं सिलवाए हैं, अलबत्ता बाल। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरे बालों। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाल बनाऊं किसके लिए? अधूरी दिलों की, मुसाफिर दिलों की अधूरी बातें। बाबा, ये गालिब का किसके साथ मुरब्बा बना रहे? अरे नहीं बेटे, गालिब इज द अल्टीमेट। लेकिन मसला इस वक्त है कि ये नए टैलेंट ने खड़ा कर दिया है। बात है इन शेरों में, सुनो जरा। मुसाफिर दिलों की अधूरी बातें, मुसाफिर दिनों की अंधेरी रातें। संभाल के रखने वाली चीज है ना। This is unusual poetry. ताज़गी, दर्द, जज्बे और शिद्दत का हसीन इम्तिजाज। लिखाई तो ये सनम की लगती है बाबा। और शेर मेरी भांजी के नहीं हो सकते।
बाबा प्लीज खुदा के लिए इस पागल को आप इनकरेज ना करें, काम से निकल जाएगी। बेटे काम से तो वो निकल चुकी हुई है। प्रिपेयर योरसेल्फ। देखिए बाबा, मैं एक जिप्सी किस्म का आदमी हूँ, मुझे घरेलू बनाने की कोशिश ना करें, जिंदगी जरा एंजॉय करने दें और इस बेचारी को इस शायरी के मरज से जरा निकाल दें इससे पहले कि देर हो जाए। बाप बेटे देखो, यानी ये जो एक्सप्रेशन है कितनी पुख्ता है, ये एक्सप्रेशन है या नहीं? हाँ है तो जरा मुख्तलिफ भी। सनम भी मुख्तलिफ भी है और अच्छी भी। क्या ख्याल है? अच्छा चलो जाओ, तुम लोग इंतजार कर रहे होंगे, देर हो रही है और मेरी तरफ से माजूद कर रहे हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। जहान और सनम, सनम और जहान, मुसाफिर दिलों की अधूरी बातें, मुसाफिर दिलों की अधूरी रातें। मुसाफिर ये रातें, मुसाफिर ये रातें। तो अंकल आप भी अनटचेबल ग्रुप में शामिल हो जाएंगे? इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन सन। देखो, थोड़ी सी मुराद बढ़ेंगी और ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। आपस की बात है अंकल, बाहर का कोई भी नहीं। आपके लिए ये जिम्मेदारियाँ होंगी या ताकत का जरिया? अरे भाई, तुम क्या समझते महमूद को? अम्मी आपको डिफेंड कर रही हैं, अब्बू को जवाब देने देना। भाई सच पूछते हो? ऑनेस्टली बता दूं, जब से ये मूव ओवर हुआ है ना, मुझे अजीब एक ताकत का एहसास होने लगा है। मुझे लगता है कि अब लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे, मेरी आदतों के बारे में, मेरी पसंद नापसंद के बारे में। ईजीली मुझसे मिल नहीं सकेंगे। लेकिन रिमेंबर, आई एम गोइंग टू रेजिस्ट ऑल दीज टेम्पटेशन। यानी हर इंसान में एक छोटा मोटा हिटलर या डिक्टेटर छुपा होता है जो मौके की तलाश में होता है कि बस तुम लोग ये चाहते हो तो मैं रिजाइन करूं? नहीं अंकल, मैं मजाक कर रहा था। देखो बेटा, मैदान छोड़ने से बात नहीं बनती। हो सकता है जो मेरी जगह दूसरा शख्स आए वो मुझसे भी क्या गुजरा, और फिर मेरी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं कोई मलांग वलांग तो हो नहीं। देखिए अंकल, आप लोग प्लीज़ ये कैंपेन मेरे खिलाफ चलाना छोड़ दें। मैं कोई मलंग वलंग नहीं हूँ, मैं अपनी चॉइस की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। खैर बस रहने दीजिए जनाब, ये जिम्मेदारी की बीमारी जो है ना, ये सिर्फ हम औरतों को होती है। आप लोगों का क्या है भाई, जब आप क्या कहते हैं हिटलर ना बन सकें तो मलंग बन जाते, और अगर मलंग ना बन सके तो हिटलर। भाई रूल हर हालत में करना है, ताकत हर हाल में हासिल करनी। क्या समझे? अब चाहे मलंग बन के कर लें। और मैं कोई मलंग वलंग नहीं हूँ, और मैं भी कोई हिटलर विटलर नहीं हूँ। इस मुल्क का ओबीडियंट सर्वेंट। Obediently yours? जहान जी, तुम कुछ दिन रुक नहीं सकते? मैंने तुमसे भाईजान के बारे में बात करनी थी। क्यों, क्या हुआ बाबा? भाई नहीं, खुदा ना खास्ता कुछ नहीं हुआ है। बस ये है कि वो, तुम्हें पता ही, वो घर से नहीं निकलते, किसी से मिलते मिलाते नहीं हैं, और भाभी के इंतकाल ने तूने बिल्कुल हिला के रख दिया है। लेकिन जहाँ तुम्हारी बात ही कुछ हुआ, तुमसे कभी हमने कोई जिक्र नहीं किया?